हेलो गाइस, होप यू हैव बीन डूइंग वेल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आइस फैंटेसी डेस्टिनी सीजन 2 के सेकंड एपिसोड को। फर्स्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि क्वीन चू लुओ को उसका मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स कर रहा था। इस पर लुओ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और हॉट एयर बलून से जंप कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फेंग शो लुओ को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। लुओ हॉट एयर बलून से जंप करके सीधा स्विमिंग पूल में गिरती है, पर फेंग शुओ उसे कैच कर लेता है और बचा लेता है। मीडिया रिपोर्टर्स फेंग शुओ और लुओ की पिक्स लेना शुरू कर देते हैं। फेंग शुओ कहता है कि इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। क्वीन चू, जो अभी भी हॉट एयर बलून में ही होता है, वो देखता है कि जिस स्विमिंग पूल में लुओ गिरी थी उस पूरे के पूरे स्विमिंग पूल का पानी फ्रीज हो चुका है और उसकी बर्फ बन चुकी है। साथ में हमें दिखाया जाता है कि एक अनजान आदमी जिसने ब्लैक कलर की कैप पहनी हुई थी, वो ये सब बातें छुप कर साइड में से देख रहा होता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी रिपोर्टर्स आए हुए थे, उनके जितने भी कैमराज और मोबाइल फोन में जितने भी रिकॉर्ड्स थे, वो सारे के सारे अचानक से डिलीट हो गए और जितनी भी पिक्चर्स थी वो खराब हो चुकी थी। कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से सभी मोबाइल फोन कैमराज को क्या हुआ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, क्वीन चू का बड़ा भाई कहता है कि लुओ, तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे भाई को रिजेक्ट करने की? इसके बाद वो अपने एम्प्लॉयज को कहता है कि लुओ के करियर को खत्म कर दो, उसे पूरी तरह बर्बाद कर दो। नेक्स्ट सीन में हमें फेंग शुओ को दिखाया जाता है। फेंग शुओ अपनी असिस्टेंट शा को कहता है कि लुओ को तुम साइन कर लो, उसे हमारे जीनिंग कॉर्पोरेशन का स्पोक्स पर्सन बना दो। शा कहती है तो बहुत ही अच्छी बात है बॉस। इस पर फेंग शुओ स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में लुओ के घर को दिखाया जाता है। लुओ की मैनेजर लुओ से कहती है कि अगली बार से प्लीज इस तरह की कोई हरकत मत करना, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इस पर लुओ कहती है ओके। फिर लुओ का असिस्टेंट उससे कहता है लुओ, वैसे क्वीन चू बहुत ही स्मार्ट है, उसके पास बहुत सारे प्रिटी रिसोर्सेज भी है, वो रिच है, हैंडसम है और टॉल भी है। इस पर लुओ की मैनेजर कहती है मुझे भी ऐसा लगता है। इस पर लुओ कहती है रिसोर्सेज? किस तरह के रिसोर्सेज? लुओ कहती है क्या प्यार रिसोर्सेज देखकर किया जाता है? लुओ कहती है प्यार एक बहुत ही खूबसूरत सा एहसास है। अगर मैं किसी ऐसे इंसान के साथ रहूं जिससे मैं पसंद नहीं करती हूँ, इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं मर जाऊं। लुओ की मैनेजर कहती है तुम्हारा माइंडसेट ऐसा कैसे हो सकता है? लुओ का मेल असिस्टेंट कहता है कि प्यार में मरना बहुत ही ओल्ड फैशन हो चुका है। लुओ कहती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। लुओ की मैनेजर को एक कॉल आती है, वो कॉल रिसीव करती है और उसे पता चलता है कि ये कॉल जीनिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से आई हुई है और जीनिंग कॉर्पोरेशन लुओ को साइन करना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जीनिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से जीनिंग नाइट शो बहुत सारे टीवी चैनल्स पे ब्रॉडकास्ट होने वाला होता है और इसी शो का इनविटेशन लुओ को भी मिला हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में हमें फेंग शुओ को दिखाया जाता है, जो अपने हाथ में पानी का गिलास लिए हुए उस पानी को बर्फ में बदलने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उस पानी को बर्फ में चेंज नहीं कर पा रहा था। इसी दौरान उसकी असिस्टेंट शा वहाँ पे आ जाती है। शा उसे कहती है क्योंकि लुओ ने हमारे जीनिंग नाइट शो में पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ कर दी है, इसकी वजह से हमने 1.3 बिलियन अर्न कर लिए हैं और मुझे लगता है कि हम आज की रात ही 2 बिलियन क्रॉस कर जाएंगे। इस पर फेंग शुओ पूछता है कि लुओ कब परफॉर्म करेगी? इस पर शा जवाब देती है कि लुओ 3 मिनट बाद परफॉर्म करेगी। जीनिंग नाइट शो की एंकर होती है, वो कहती है आज हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। आज हमने इनवाइट किया है एक सीक्रेट फाइनल गेस्ट को। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि क्वीन चू, जिसने लुओ को प्रपोज किया होता है, और उसका बड़ा भाई जिसने कहा था कि वो लुओ के करियर को बर्बाद कर देगा, वो दोनों भी इस शो को अपने ऑफिस में देख रहे होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लुओ अपने मैनेजर और असिस्टेंट के साथ ड्रेसिंग रूम में होती है। उसका मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका होता है, वो बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी दिखाया जाता है कि एक और एक्ट्रेस उसी ड्रेसिंग रूम में एंटर होती है। लुओ अपनी मैनेजर से पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। इस पर लुओ का असिस्टेंट कहता है कि ये तुम्हारा क्लोजिंग एक्ट देखने के लिए आई होगी। लुओ की मैनेजर कहती है कि तुम उसे इग्नोर करो, तुम्हें उसकी तरफ ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद लुओ ड्रेसिंग रूम से बाहर चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जीनिंग नाइट शो की जो एंकर होती है, वो कहती है कि अब इंतजार खत्म हुआ, अब हम अपने स्पेशल गेस्ट को बुलाने जा रहे हैं और उसका नाम है चैंग टोंग। यह सुनकर लुओ को एकदम से धक्का सा लग जाता है और लुओ की मैनेजर भी बहुत हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये चैंग टोंग क्यों बोल रही है?
क्या मैंने गलत सुना? लुओ लुओ चुप रहती है और बस देखती रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चैंग टोंग वही एक्ट्रेस है जो लुओ लुओ के साथ ड्रेसिंग रूम में थी। चैंग टोंग लुओ लुओ के पीछे आकर कहती है, तुम लोगों का यहाँ पे आकर सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ है, और ये कहकर वो मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि क्विंचू और उसका भाई जो ये नाइट शो देख रहे होते हैं, क्विंचू का भाई बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है। क्विंचू अपने बड़े भाई से पूछता है कि क्या ये सब कुछ लुओ के साथ आपने किया है? आप लुओ के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हो? आखिरकार वो अभी भी हमारी कंपनी की ही आर्टिस्ट हैं। क्विंचू का बड़ा भाई कहता है कि लुओ की वजह से हमारी कंपनी दाकिन की रेपुटेशन खराब हुई है। उसने तुम्हें रिजेक्ट करने की हिम्मत की है, इसलिए उसे ये सब कुछ भुगतना ही पड़ेगा। फिर हमें फेंग शू को दिखाया जाता है। फेंग शू अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्यों फाइनल गेस्ट को अचानक से चेंज कर दिया गया। शाशा कहती है, बॉस, हमें दाकिन कॉरपोरेशन की तरफ से अभी एक एक्सप्लेनेशन लेटर रिसीव हुआ है। उस लेटर में लिखा होता है कि मैनेजर कंपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्डर में रखने के लिए आज से हमारी कंपनी के जितने भी आर्टिस्ट हैं, अगर वो कंपनी के साथ अपनी परफॉर्मेंसेस और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में कंपनी के साथ डिस्कशन नहीं करेंगे तो ये कंपनी के रूल्स के अगेंस्ट होगा। इसीलिए हमने लुओ की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद कर दिया है। फिर हमें लुओ को उसके रूम में दिखाया जाता है। लुओ की मैनेजर बाहर से आवाज़ लगा रही होती है, लुओ दरवाज़ा खोलो, क्या तुम ठीक हो? क्या हम अंदर आ सकते हैं? हम अंदर आ रहे हैं। और ऐसा कहकर लुओ की मैनेजर और उसका असिस्टेंट अंदर आ जाते हैं। लुओ अपने रूम में एक्सरसाइज कर रही होती है। लुओ की मैनेजर पूछती है कि ये एक्सरसाइज करने का कौन सा टाइम है। इस पर लुओ कहती है कि हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज अच्छी होती है, इसका टाइम से क्या लेना देना। लुओ का असिस्टेंट कहता है कि तुम्हारा करियर इस वक्त बिखर रहा है, क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं है? और तुम अभी भी इतनी शांत हो? लुओ अपनी मैनेजर को कहती है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, जाओ और क्विंचू की कंपनी के साथ मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे टर्मिनेट कर दो। पर लुओ की मैनेजर कहती है, हमें कॉन्ट्रैक्ट एंड करने के लिए 50 मिलियंस देने पड़ेंगे उनको। इसके बाद लुओ कुछ सोचने लगती है। तभी उसकी मैनेजर उससे कहती है कि क्विंचू की कंपनी ने अभी भी हमें तुम्हारे सॉन्ग लेट मी फ्लाई हाई के लिए अमाउंट पे नहीं किया हुआ है। तभी लुओ कहती है, इससे मुझे याद आया कि जिस दिन मैंने हॉट एयर बलून से क्विंचू से बचने के लिए जंप किया था, उस दिन मुझे किसी ने बचाया था, पर मुझे उस आदमी का चेहरा अच्छे से याद नहीं है। पर मुझे कभी कभी उसके बारे में सपना आता है। मेरे सपने में एक आदमी मुझे बचाने के लिए आता है, पर मुझे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इस पर लुओ की मैनेजर कहती है कि हमें पता है कि किसने तुम्हें बचाया था। उस दिन हमने अपनी आंखों से देखा था कि चेयरमैन फेंग जो जीनिंग कॉरपोरेशन के हेड हैं, उन्होंने तुम्हें बचाया था। लुओ का असिस्टेंट कहता है कि ये सही कह रही है, चेयरमैन फेंग ही वो थे जिन्होंने तुम्हें बचाया था। लुओ कहती है, पर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? लुओ का असिस्टेंट कहता है कि तुमने हमसे पूछा ही नहीं। लुओ अपना टैबलेट उठाती है और फेंग शो की पिक्चर सर्च करना शुरू कर देती है। तभी लुओ को अपने टैबलेट में सर्च करने पर फेंग शुओ की और लुओ की वो पिक्चर, जब फेंग शुओ लुओ को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा था, वो पिक्चर लुओ को दिखाई देती है। लुओ का असिस्टेंट कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था चेयरमैन फेंग बहुत ही हैंडसम है। लुओ पिक्चर को देखती रहती है और फिर कुछ सोचती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फेंग शो अपनी असिस्टेंट शाओ के साथ क्विंचू और उसके भाई से मिलने उनकी कंपनी में जाता है और उन दोनों से मिलता है। फेंग शो क्विंचू के बड़े भाई से कहता है, चेयरमैन क्विन, लास्ट नाइट जीनिंग नाइट शो हमारी कंपनी के लिए बहुत ही मायने रखता था, पर आपने लास्ट मोमेंट पे अपनी कंपनी की एक्ट्रेस को बिना किसी नोटिस के ही चेंज कर दिया। इस पर क्विंचू का बड़ा भाई कहता है, चेयरमैन फेंग, हमारे पास पूरे अधिकार है कि हम अपनी कंपनी के किसी भी आर्टिस्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस पर फेंग शो उससे कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं जीनिंग कॉरपोरेशन का हेड पूरी कोशिश करूंगा कि लुओ तुम्हारी दाकिन कंपनी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे। इस पर चेयरमैन क्वीन कहता है, क्या तुम अपने आप को किसी तरह का कोई हीरो समझते है जो किसी परेशानी में फंसी हुई लड़की को उससे बाहर निकाल दे? फेंग शो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन हूँ। चेयरमैन क्वीन कहता है, 200 मिलियन ये कंपनसेशन मनी है जो तुम्हें लुओ का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए पे करनी होगी। अगर तुम अभी पे कर देते हो तो कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म हो जाएगा। फेंगशुओ स्माइल करते हुए कहता है, 200 मिलियन? ऐसा नहीं है कि हमारे जीनिंग कॉरपोरेशन तुम्हें 200 मिलियन पे नहीं कर सकता है, पर हम सभी जानते हैं
कि कितनी कंपनसेशन मनी लुओ लुओ को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए पे करनी होगी। अगर चेयरमैन क्वीन मेरे लिए मुसीबतों को जानबूझकर बढ़ाना चाहते हैं तो आज से हमारी जीनिंग कॉरपोरेशन और आपकी दाकिन कॉरपोरेशन एक दूसरे के दुश्मन होंगे। इसके बाद फेंग शू चेयरमैन क्वीन की तरफ एक फाइल पास करता है और कहता है मुझे लगता है ये प्राइस सुटेबल है। चेयरमैन क्वीन उस फाइल को लेते हैं और उसे ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद साइन कर देते हैं। साइन करने के बाद चेयरमैन क्वीन फेंग शू से पूछते हैं, चेयरमैन फेंग, क्या आप लुओ लुओ को पसंद करते हैं? फेंग शू इवल से स्माइल देते हुए कहते हैं, अब ये पैसे तुम्हारे हैं और जो इंसान तुम्हारी कंपनी का आर्टिस्ट हुआ करता था अब वो मेरा है। और फिर वहाँ से अपनी असिस्टेंट के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लुओ लुओ डाइनिंग टेबल पर अपने मैनेजर और असिस्टेंट के साथ बैठी हुई होती हैं। वे सभी खाना खा रहे होते हैं। तो लुओ लुओ का असिस्टेंट कहता है क्या सच में मुझे अभी बॉक्स राइस खाने पड़ेंगे, ये तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। इस पर लुओ लुओ कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट एंड करने के लिए हमें 50 मिलियंस पे करने पड़ेंगे और बॉक्स राइस सबसे सस्ते होते हैं तो हमें पैसे बचाने पड़ेंगे। लुओ लुओ का असिस्टेंट कहता है कि मेरा तो डिलीशियस फ्रेंच फूड खाने का मन कर रहा है, कब तक मुझे पैसे बचाने पड़ेंगे? लुलु उस पर कहती है कि तुम दोनों ने तो पहले मुझे वेट लूज करने के लिए खीरा खाने के लिए कहा था, अब तुम दोनों की बारी है, जो मिलता है उसी को खाओ। वो सब ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से डोरबेल बजती है और लुलु की मैनेजर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर फेंग शू को देखकर हैरान हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लुलु फेंग शू से पूछती है कि तुमने 50 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट एंड करने के लिए कंपनसेशन मनी दाकिन कंपनी को पे कर दी। इस पर फेंग शू कहता है तुमने सही कहा, अब तुम्हारा दाकिन कॉर्पोरेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। लुओ लुओ की मैनेजर को एक कॉल आती है और वो कॉल रिसीव करने के बाद लुओ लुओ के पास आती है और कहती है दाकिन कॉर्पोरेशन के जो लॉयर हुआ यान है उन्होंने कहा है कि लुओ लुओ का दाकिन कॉर्पोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है। लुओ लुओ कहती है इस दुनिया में कोई किसी के लिए फ्री में कुछ नहीं करता है। तो अब बताइए मिस्टर फेंग शू, आपका क्या मोटिव था मेरी हेल्प करने के लिए? फेंग शू कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। उसके बाद फेंग शू एक एनवेल्प निकालता है और लुओ लुओ को देता है। लुओ लुओ की मैनेजर उस एनवेल्प में से एक पेपर निकालती है और उसे पढ़ती है। उसके बाद कहती है मिस्टर फेंग, क्या आप मजाक कर रहे हो? इसके बाद लुओ लुओ उस पेपर को पढ़ना शुरू करती है। उसमें लिखा होता है कि लुओ लुओ अब जीनिंग कॉर्पोरेशन के लिए काम करेगी 30 साल तक और उसे शादी करना अलाउ नहीं होगा, किसी को डेट भी नहीं कर सकती। और अगर तुम्हें बच्चे चाहिए होंगे तो हम तुम्हें अब्रॉड भेज देंगे, वहाँ पे तुम किसी भी स्पर्म डोनर को या किसी बेस्ट पर्सन को फाइंड कर सकते हो तुम्हारा चाइल्ड बियर करने के लिए। इस पर लुओ लुओ फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि किस तरह के घटिया रूल्स हैं, आपको नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा ही है? फेंग शू लुलु को कहता है कि तुम्हें इतना भी घमंडी होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, नहीं तो दाकिन कॉरपोरेशन तो तुम्हारा करियर ख़राब करना ही चाहती है। अब जीनिंग कॉरपोरेशन भी तुम्हारे दुश्मन पड़ जाएगी और तुम्हारे पास कोई चांस नहीं होगा अपना सिर वापस उठाने का। इस पर लुओ लुओ फेंग शू को कहती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। फेंग शू वहाँ से जाते हुए लुलु से फिर से कहता है कि 2 दिन बाद मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वापस लेने आऊँगा। इसके बाद हमें फेंग शू को उसके असिस्टेंट के साथ दिखाया जाता है। फेंग शू डोर पे नॉक करता है। इस बार दरवाज़ा लुओ लुओ खोलती है। लुओ लुओ के एक हाथ में पानी का गिलास होता है और लुओ लुओ कहती है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम 2 दिन बाद आओगे? तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत जल्दी आ गए हो? ऐसा कहते ही लुओ लुओ गिलास का सारा पानी फेंग शू के फेस पे फेंक देती है और डोर क्लोज कर देती है। फेंग शू की असिस्टेंट शाओ शाओ फेंग शू से पूछती है बॉस क्या आप ठीक हो? इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एक औरत को दिखाया जाता है और उसके पीछे एक आदमी जिसकी शक्ल हूबहू फेंग शू से मिलती है उसे दिखाया जाता है। वो आदमी कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है और कहता है कि अगर मैं जिस इंसान से प्यार करता हूँ उस इंसान के साथ नहीं रह सकता तो मैं चाहूँगा कि मैं मर जाऊँ। जैसे ही वो ऐसा कहता है वैसे ही हमें दिखाया जाता है कि फेंग शू की आंख खुल जाती है। इसके बाद फेंग शू की असिस्टेंट शाओ ऑफिस में एंटर करती है और फेंग शू से कहती है कि मिस मिंग ना वापस आ गई है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिंग ना एक लड़की के साथ कैंडो फाइट कर रही होती है और वो उस लड़की को हरा देती है।
तभी मिंगना और उस लड़की की नज़र कैंडो फाइट कर रही लुओ पर पड़ती है। लुओ जिस लड़के के साथ फाइट कर रही थी वो उस लड़के को हरा देती है। मिंगना और वो लड़की लुओ को देखकर हैरान हो जाती है। तभी वो देखते हैं कि क्वीन चू लुओ के लिए फिर से फ्लावर बुके लेकर आया हुआ होता है। क्वीन चू लुओ को कहता है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुमने मेरी कॉल्स भी नहीं रिसीव की। इस पर लुओ कहती है कि मेरे फ़ोन में सिग्नल नहीं था और वहाँ से जाने लगती है, पर क्विंचू उसका रास्ता रोक लेता है। लुओ कहती है कि मेरा दाकिन कॉर्पोरेशन के साथ अब कुछ लेना देना नहीं है। इस पर क्विंचू कहता है लुओ मुझे पता है मेरे बड़े भाई ने तुम्हारे खिलाफ बहुत कुछ किया है जिसकी वजह से तुम बहुत गुस्सा हो। मैं अपने भाई से इस बारे में बात करूंगा। इस पर लुओ कहती है क्विंचू मैं तुम्हारी तरह बहुत ही अमीर फैमिली में पैदा नहीं हुई थी। मैंने हमेशा अपने आप से एक बात कही है कि मुझे कभी भी दूसरों की मदद ना लेनी पड़े और ना ही मुझे कोई कंट्रोल कर सके। ऐसा कह के वो फिर वहां से जाने लगती है। क्विंचू उसे पकड़ता है। जो लड़की मिंगना के साथ प्रैक्टिस कर रही थी वो लुओ और क्विंचू की तरफ आ जाती है और कहती है लुओ तुम यहीं रुको। इस पर मिंगना कहती है कि मेरी छोटी बहन बहुत ही इमोशनल है, उसकी तरफ ध्यान मत दो। इस पर मिंगना की छोटी बहन लुओ से कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम बहुत महान हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, हम दोनों फाइट करेंगे। इस पर लुओ जवाब देती है ठीक है, तुम यही सोच लो कि मैं तुमसे हार गई, और वहां से जाने लगती है। मिंगना की छोटी बहन लुओ की पीठ पर अटैक कर देती है। क्विंचू उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो रोक नहीं पाता है, पर लुओ उसके अटैक को रोक लेती है और उन दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है। उसी दौरान मिंगना की छोटी बहन लुओ से कहती है अगर क्विंचू ने तुम्हारी हेल्प नहीं की होती तो तुम आज भी एक साधारण सी लड़की होती। मुझे तुम्हारे जैसे अनग्रेटफुल लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। इसी दौरान मिंगना लुओ और अपनी बहन की फाइट रोकने के लिए बीच में आ जाती है। मिंगना अपनी बहन को उसकी कमर से पकड़ लेती है, पर मिंगना की बहन बहुत ही फ्यूरियस हुई होती है और वो अपनी बहन पर ही अटैक कर देती है। इसके साथ ही एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय बाय।